बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 सभी प्रश्न 10th आधारित है जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों का सोल्यूशन होगा, तो ध्यान से देखेंगे और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, आपका स्कोर क्या है। इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हिंदी का है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। ऑप्शन में दिया गया है शिक्षा, शिष्य, पाठशाला, शिक्षक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिष्य। शिष्य जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूर्णभूत का कौन सा उदाहरण है? आपको बताना है पूर्णभूत का कौन सा उदाहरण है। तो ये उदाहरण है वर्षा हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा हुई थी। 3 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। लिखने वाला किस प्रत्यय का उदाहरण है? आपको बताना है लिखने वाला किस प्रत्यय का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्तृवाचक। ऑप्शन डी देखिएगा, कर्तृवाचक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्तृवाचक। 4 नंबर देखेंगे। वागीश का सही संधि विच्छेद होगा। वागीश का सही संधि विच्छेद बताना है कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा वाग जमा इस। ऑप्शन सी देखेंगे, वाग जमा इस जो है इसका सही संधि विच्छेद है किसका? तो वागीश का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर है, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? आपको बताना है पंचवटी किस समास का उदाहरण है। तो ये किस समास का उदाहरण है? यह है द्विगु समास का उदाहरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण है। 6 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। उद्गम के आधार पर शब्दों के कितने भागों में बांटा गया है? आपको बताना है उद्गम के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है 5 भागों में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 भागों में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर देखेंगे। केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले को कहते हैं। केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं स्वार्थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वार्थी। 8 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। इनमें से कौन व्यथा का समानार्थी नहीं है? आपको बताना है व्यथा का समानार्थी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन जो है नहीं है? तो ये हो जाएगा आमोद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आमोद। आमोद इसका सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 9 नंबर है, गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द है। गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका सन्यासी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सन्यासी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर पर आ जाएंगे। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये किस वाक्य का मतलब कि उदाहरण है? तो ये है, देखिए बात सही पता चल रहा है, संकेत है ना, संकेत मिल रहा है। तो ये हो जाएगा संकेत वाचक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संकेत वाचक। 11 नंबर है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए देखेंगे, रवि ने पुस्तकें लाईं। तो ये तो शुद्ध नहीं है। 2 नंबर देखेंगे, रवि ने पुस्तकें लाई। हाँ, तो ये देखिए इसमें शुद्ध जो है वाक्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रवि ने पुस्तकें लाई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रवि ने पुस्तकें लाई। 12 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न इंग्लिश का है, ध्यान देंगे। पिक आउट द एंटीनम ऑफ द ट्रांसवर्स। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? फेडरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फेडरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 13 नंबर देखेंगे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द होल्ड वाटर। तो होल्ड वाटर इसका सही उत्तर हो जाएगा टू स्टैंड स्टिल सिचुएशन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू स्टैंड स्टिल सिचुएशन। 14 नंबर देखेंगे। द समिट ऑफ एवरेस्ट इज डैश 8000 मीटर डैश सी लेवल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओवर और एबव आ जाएगा। तो हो जाएगा ये द समिट ऑफ एवरेस्ट इज ओवर 8000 मीटर एबव सी लेवल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर पर आ जाएंगे। पिक आउट द राइट वर्ड। तो आपको राइट वर्ड बताना है कौन सा है।
तो ये आ जाएगा डायमेंशन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा डायमेंशन। डायमेंशन जो है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। आत्मकथा सहनामा के लेखक कौन है? आपको बताना है आत्मकथा सहनामा के लेखक कौन है। तो ये है फिरदौसी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। 17 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? तो दास राजवंश से कौन संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। 18 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया है? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। देखिए यहाँ अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताना है, कहाँ हुआ था? तो ये अमीर खुसरो का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पटियाली, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो ये भारत का नेपोलियन जो है ना समुद्रगुप्त को कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, कनिष्क किस वंश का राजा था? आपको बताना है कनिष्क जो है ये किस राजवंश का है? तो यह है कुषाण वंश का है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर है, चरक थे एक विख्यात, देखिए चरक कौन थे? तो चरक थे एक चिकित्सक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चरक थे एक विख्यात चिकित्सक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सक। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत संस्कृति का स्वर्ण युग, तो भारत संस्कृति का स्वर्ण युग बताना है कौन सा है? तो स्वर्ण युग है गुप्त काल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये था मैसूर का, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर का। 25 नंबर है, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध की पहले की घटना है? तो यह है प्लासी के युद्ध के पहले की घटना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लासी युद्ध। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, बरदौली सत्याग्रह का संबंध है। देखिए कई प्रश्न रिपीटेड हैं, ध्यान देंगे। बरदौली सत्याग्रह का संबंध है किससे? तो बरदौली सत्याग्रह का संबंध है सरदार पटेल से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल से। 29 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना की थी ये बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और इस सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। 30 नंबर देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कब की थी? ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कब की थी? तो ये किए थे 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में विश्व में सबसे उच्च मैसोनरी बांध निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है भारत में विश्व में सबसे उच्च मैसोनरी बांध निम्न में से कौन सा है? तो ये बांध है नागार्जुन बांध, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन बांध। अगला है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, गंगा का मैदान उदाहरण है, गंगा का मैदान उदाहरण है, ये आपको बताना है कौन सा? तो ये हो जाएगा निक्षेपित मैदान का, गंगा का मैदान उदाहरण है निक्षेपित मैदान का, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा निक्षेपित मैदान का। 33 नंबर प्रश्न है, खरीफ फसल काटी जाती है, खरीफ फसल काटी जाती है कब? तो ये काटी जाती है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। ये प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा। 34 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। ध्यान देंगे, मिट्टी और पत्थर है ना, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। तो क्या कहलाएगा?
गमन करना कहलाता है मृदा अपरदन, है ना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदा अपरदन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 35 नंबर देखेंगे, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? आपको बताना है कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कॉफी जो है उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार का है ना। और कॉफी जो है ना उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। अगला है 36 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? आपको बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है। तो उच्चतम जो चोटी है ना, उच्चतम चोटी वो है सैडल चोटी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सैडल चोटी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आपको बताना है भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो ये सबसे कम आबादी वाले राज्य की बात हो रहा है यहाँ पे, तो ये है सिक्किम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए? तो आपको बताना है एक दूसरे से किससे पृथक हुए यानी अलग। तो ये है 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 39 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, पाक स्टेट जलडम भूमध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है ना। पाक स्टेट जलडम भूमध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो ये सबसे नज़दीक जो है ना तमिलनाडु से, है ना, तमिलनाडु से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना किस में किया जाता है। ये किया जाता है ये हो जाएगा इसका सही उत्तर सौर लालटेन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा सौर लालटेन। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से भी पुकारते हैं? तो और किस नाम से पुकारते हैं? तो ये पुकारते हैं पृथ्वी को सियाल के नाम से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सियाल। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो इस कॉफ़ी का नाम है एराबिका। ऑप्शन बी देखिएगा एराबिका। भारत में जो कॉफ़ी उत्पादन होता है उस कॉफ़ी का किस्म का नाम है एराबिका, है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एराबिका। 43 नंबर देखेंगे, वेलाडीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ना, तेल शोधक कारखाना तो नहीं होगा, लो अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लो अयस्क। 44 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये किस प्रकार के पर्वत हैं? ये पर्वत हैं वलित पर्वत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा वलित पर्वत। 45 नंबर देखेंगे, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? आपको बताना है दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं पंपास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पंपास। 46 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। 47 नंबर प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए ये प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची की बात यहाँ हो रही है, जो कि 22 भाषाएं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाएं। 48 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? तो ये किया गया था 1975 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 49 नंबर है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। 50 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है एडवोकेट जनरल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है? तो देखिए
निर्धारित न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष। तो निर्धारित न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा 30 वर्ष। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करते हैं ग्राम सेवक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्राम सेवक करते हैं। 53 नंबर देखेंगे, किस वर्ष में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? देखिए 22वां राज्य कब बना था ये आपको बताना है। किस वर्ष में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो ये बना था 1975 ईस्वी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1975 ईस्वी। 54 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? आपको बताना है कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय को जो प्राप्त है ना वो न्यायिक पुनरीक्षण है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण। 55 नंबर देखेंगे, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय स्थित है एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एर्नाकुलम में। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली बार में सीधे मामले की न्यायिक की योग्यता। 57 नंबर देखेंगे, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षण का कार्यकाल है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो ये बना रह सकता है 6 माह। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 6 माह। 59 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? आपको बताना है कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ये आप सभी को पता होगा, धन विधेयक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, धन विधेयक जो है पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिवृत्त होते हैं? देखिए थोड़ा प्रिंटिंग धुंधला है तो इसमें आपको अनकंफर्ट फील होगा, बट आप टेंशन ना लें, आप ध्यान से देखें और सुने, आपको सब समझ में आएगा। 60 नंबर प्रश्न है, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिवृत्त होते हैं? तो ये होते हैं 1/3। कितने होते हैं? 1/3। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1/3। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय वस्तु है? आपको बताना है कौन अचुंबकीय वस्तु है। तो ये है गंधक। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा गंधक। 62 नंबर है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? आपको बताना है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो बराबर होता है ना वो 0.001 मिलीमीटर के, यानी ऑप्शन डी का सही उत्तर हो जाएगा 0.001। 63 नंबर पर आ जाएंगे, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आपको बताना है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो ये आपको पता होगा, ग्राहम बेल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार किया था। 64 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना यह किस गति नियम से संबंधित है? तो ये किस गति के नियम से संबंधित है? ये है न्यूटन के द्वितीय नियम, है ना, न्यूटन का द्वितीय नियम। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय नियम से। 65 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि? देखिए गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है इसलिए क्योंकि पसीना तेजी से वाष्पित होता है ना। ऑप्शन सी देखेंगे, पसीना तेजी से वाष्पित होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पसीना तेजी से वाष्पित होता है। 66 नंबर पर आ जाएंगे, सोनार मुख्य उपयोग किया जाता है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है कहाँ? तो समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार का जो है उपयोग किया जाता है। 67 नंबर देखेंगे, रेडियोधर्मी तत्व किसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है? आपको बताना है रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया तो वो कौन सा है? तो वो है तत्व थोरियम। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा थोरियम।
थोरियम इसका सही उत्तर है। 68 नंबर देखेंगे, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? आपको बताना है सोलर सिस्टम को किसने खोजा, तो ये खोजा था कोपरनिकस ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस। 69 नंबर देखेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से डैश है। देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होगा? तापमान के बढ़ने से बढ़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता है ना, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं कह सकते, थोड़ा प्रिंटिंग ठीक नहीं आया है ना, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। और बाकी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ध्यान से देखिए, आपको सारा प्रश्न समझ में आएगा। 70 नंबर है, निम्नलिखित में प्रदर्शित परिपथ में धारा 1 का मान है, तो क्या मान होगा? इसका मान हो जाएगा 1.5। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.5। 71 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो ये आप सभी को पता होगा, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। देखिए, थोड़ा हल्का सेट है, और इस देखिए 10th आधारित जितने भी सेट रहेंगे ना, तो वो 10th आधारित ही प्रश्न उसमें रहेंगे, है ना, क्योंकि ये 21,391 का सेट है, तो ये 10th आधारित पर प्रश्न है, इसलिए इतने थोड़ा नॉर्मल प्रश्न है, और इसी तरह के प्रश्न आएंगे, आप विश्वास करें। सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्यिक पैमाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? देखिए, सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्यिक पैमाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आयोडीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 73 नंबर देखेंगे, सामान्य अल्कोहल में ऑक्सीकरण से बनता है, तो क्या बनता है? ये बनता है एसिड। सामान्य अल्कोहल में ऑक्सीकरण से बनता है एसिड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य घटक है, आपको बताना है वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य घटक, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी CO। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा CO। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच किसका मिश्रण है? तो ये है बालू और सिलिकेट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बालू व सिलिकेट। 76 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, खनिज अयस्क से लौह प्राप्त किया जाता है, तो लौह प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमाटाइट से। 77 नंबर प्रश्न है, अगर किसी घोल का pH 7 से कम है तो वह घोल होगा, क्या होगा? वो होगा, देखिए 7 से कम है तो ये होगा अम्लीय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय। 78 नंबर प्रश्न है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो ये है आपका हीरा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। 79 है, जल का विषुवत रूप है। जल का विषुवत रूप क्या होगा? जल का विषुवत रूप हो जाएगा आपका वर्षा जल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा जल। 80 नंबर है, इन सभी में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? देखिए, इन सभी में रासायनिक परिवर्तन आता है। ऑप्शन देखिए कौन सा रासायनिक परिवर्तन? ऑप्शन सी देखिए, लोहे का जंग लगना, है ना, लोहे का जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर पर आ जाएंगे, निम्न में से कौन जल तथा कार्बन को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? जल तथा कार्बन को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, तो कौन बदलता है? शैवाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल। 82 नंबर प्रश्न देखेंगे, डीडीटी का उपयोग है। डीडीटी का उपयोग है कीटनाशक के रूप में, है ना, डीडीटी का जो उपयोग होता है वो कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों में पौष्टिक आहार मिलता है? तो किस प्रकार का भोजन लेंगे तो पौष्टिक आहार मिलेगा? तो ये सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने से, सभी प्रकार के गुणों के संपन्न भोजन लेने से जो है पौष्टिक आहार मिलेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 84 नंबर देखेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? ट्यूब में निषेचन होना, ट्यूब में निषेचन होना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है ये आपका लखनऊ में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। 86 नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति चावल दाल एवं दही खाता है तो उसे किसकी कमी होगी? तो उसे होगी विटामिन ए की कमी। कौन सी कमी होगी? विटामिन ए की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर है, आंख के मायोपिक दृष्टि अल्फ दृष्टि में क्या होगा? तो ये रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे,
पौधा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, पौधा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 89 नंबर देखेंगे, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होगा, आकार से बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आकार से बड़ी हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, पुरुषों में वंध्यकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा वेसेक्टोमी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 91 92 नंबर जितने भी हैं सभी मैथ के प्रश्न हैं, है ना, तो इसका सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए ना तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और इसी तरह के प्रश्नों की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे और भी कई सेट के प्रीवियस ईयर के वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।